हेलो साथियों, स्वागत है टॉप बुक समरी के इस यूट्यूब चैनल में। क्या आपने कभी ये सोचा है कि हर बार ट्रेडिंग में नुकसान क्यों होता है, जबकि आपने टेक्निकल चार्ट भी देखा था, न्यूज भी जानी थी और इंडिकेटर भी सही सिग्नल दे रहे थे, फिर भी नुकसान हुआ? ऐसा क्यों होता है? वजह है आपकी खुद की सोच, आपके इमोशन और आपका माइंडसेट। डॉ ब्रेट स्टीनबर्गर की ये किताब ट्रेडिंग साइकोलॉजी हमें बताती है कि ट्रेडिंग में जीतने के लिए सिर्फ स्किल्स नहीं, बल्कि एक मजबूत मानसिक स्थिति यानी स्ट्रॉन्ग साइकोलॉजी भी जरूरी है। इस किताब में बताया गया है कि एक सफल ट्रेडर बनने के लिए कैसे अपनी सोच को बदलना होता है, कैसे अपनी गलतियों को समझकर खुद को बेहतर बनाना होता है और कैसे रोज थोड़ा थोड़ा सुधार करके बड़ा बदलाव लाया जा सकता है। इस किताब की सबसे बड़ी बात यह है कि ये कमजोरियों को सुधारने पर कम और ताकतों को पहचान कर उन्हें मजबूत बनाने पर ज्यादा ध्यान देती है। यानी आप जो अच्छे हो उसे और अच्छा बनाओ ताकि ट्रेडिंग में आपका बेस्ट बाहर आए। अब शुरू करते हैं इस दिलचस्प सफर को, जहां हम सीखेंगे कि एक प्रोफेशनल ट्रेडर की तरह कैसे सोचना चाहिए, कैसे खुद को तैयार करना चाहिए और कैसे अपने माइंड को जीत की दिशा में मोड़ना चाहिए। पहला सबक, खुद को जानो। अक्सर लोग सोचते हैं कि बाजार को समझना ही सबसे जरूरी है, लेकिन डॉ ब्रेट कहते हैं कि बाजार को समझने से पहले जरूरी है खुद को समझना। आप कैसे सोचते हो, आप किस बात पर डर जाते हो, आप कब लालच में आ जाते हो, यह जानना जरूरी है, क्योंकि यही वो चीजें हैं जो आपके फैसलों को कंट्रोल करती हैं। अगर आप गुस्से में जल्दी कोई फैसला ले लेते हो या डर के मारे जल्दी ट्रेड बंद कर देते हो, तो बाजार नहीं, आप खुद अपनी हार की वजह बनते हो। इसीलिए सबसे पहला काम है खुद का एक सच्चा रियल जर्नल बनाना, जिसमें आप हर ट्रेड के बाद अपने इमोशंस, अपने विचार और अपने फैसले की वजह को लिखो। इससे आपको पता चलेगा कि आपकी सोच कैसे चलती है। दूसरा सबक, रोज सुधार जरूरी है। कोई भी एक दिन में महान ट्रेडर नहीं बनता। रोज थोड़ा थोड़ा सीखना, रोज थोड़ा सुधार करना, यही तरीका है। डॉ ब्रेट बताते हैं कि जैसे एक खिलाड़ी रोज प्रैक्टिस करता है, वैसे ही एक ट्रेडर को भी रोज खुद को बेहतर बनाना होता है। इसलिए आपको चाहिए कि हर दिन अपने ट्रेडिंग डे का रिव्यू करो। सोचो कि क्या सही किया, क्या गलत किया, क्या सीखा और क्या दोबारा नहीं करना है। यह आदत धीरे धीरे आपको एक प्रो ट्रेडर बना देगी। तीसरा सबक, ताकत को पहचानो। अक्सर लोग अपनी कमजोरियों में उलझ जाते हैं, लेकिन डॉ ब्रेट कहते हैं कि आपको अपनी ताकतों को पहचानना चाहिए। अगर आप अच्छी रिसर्च कर लेते हो तो वो आपकी ताकत है। अगर आप शांत दिमाग से फैसले लेते हो तो वो आपकी ताकत है। इन ताकतों को और मजबूत करो और उन्हीं के आसपास अपनी ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी बनाओ। इससे आप ज्यादा आत्मविश्वास के साथ ट्रेड करोगे और गलतियों से भी बचोगे। चौथा सबक, प्रोसेस पर ध्यान दो, रिजल्ट पर नहीं। अक्सर लोग सिर्फ प्रॉफिट पर ध्यान देते हैं, लेकिन यह गलत है। डॉ ब्रेट बताते हैं कि आपको अपने प्रोसेस पर ध्यान देना चाहिए। मतलब आपने जो नियम बनाए हैं उन पर चलना जरूरी है। अगर आपने अपनी स्ट्रैटेजी को फॉलो किया, भले ही लॉस हुआ, लेकिन वो सही ट्रेड है, क्योंकि आपने प्रोसेस को फॉलो किया। जब आप हर बार प्रोसेस को फॉलो करोगे तो रिजल्ट अपने आप सही आने लगेंगे। पांचवां सबक, लचीलापन यानी फ्लेक्सिबिलिटी। बाजार हर दिन बदलता है। अगर आप एक ही सोच में अटके रहोगे तो पीछे रह जाओगे। डॉ ब्रेट कहते हैं कि एक अच्छा ट्रेडर वो होता है जो बाजार के हिसाब से खुद को ढाल ले। अगर आपको लगे कि आपकी रणनीति अब काम नहीं कर रही तो उसे बदलो। अगर कोई नया पैटर्न बन रहा है तो उसे सीखो। बदलाव को स्वीकार करना ही असली ग्रोथ है। छठा सबक, अकेले मत चलो। ट्रेडिंग अक्सर एक अकेली दुनिया लगती है, लेकिन डॉ ब्रेट बताते हैं कि अगर आप किसी कम्युनिटी में हो, किसी ऐसे ग्रुप में हो जहां लोग एक जैसे मकसद से काम कर रहे हों, तो आपकी ग्रोथ तेज हो जाती है। इसलिए कोशिश करो कि आप किसी ट्रेडिंग कम्युनिटी का हिस्सा बनो, जहां आप अपनी बात शेयर कर सको, दूसरों की सीख सुन सको और एक दूसरे को मोटिवेट कर सको। सातवां सबक, इमोशन को समझो, दबाव नहीं। बहुत लोग सोचते हैं कि इमोशंस को दबा देना चाहिए, लेकिन डॉ ब्रेट कहते हैं कि इमोशन को दबाने से कुछ नहीं होता, बल्कि आपको उन्हें समझना है। अगर आप डरते हो तो उस डर की वजह जानो। अगर लालच आता है तो ये सोचो कि क्यों आता है। जब आप इमोशन को पहचान कर उसे मैनेज करना सीख लेते हो,
तभी आप एक समझदार ट्रेडर बनते हो। क्या आपने कभी महसूस किया है कि जब आप ट्रेड में होते हैं तब आपका दिल तेज धड़कता है, सांसें तेज हो जाती हैं और मन में घबराहट सी होने लगती है? ये वही पल होते हैं जब इमोशंस आपके फैसलों पर हावी हो जाते हैं और अक्सर उसी वक्त सबसे बड़ी गलतियां होती हैं। डॉब्रेट हमें सिखाते हैं कि एक सच्चा प्रोफेशनल ट्रेडर वो होता है जो इन इमोशंस को दबाता नहीं बल्कि उन्हें पहचानता है और उन्हें सही दिशा में मोड़ना सीखता है। 8वां सबक, माइंडफुलनेस का अभ्यास। माइंडफुलनेस यानी अपने मन को इस पल में पूरी तरह मौजूद रखना। जब आप ट्रेड कर रहे होते हो तो आपका मन या तो पुराने नुकसान की चिंता में होता है या आने वाले प्रॉफिट का सपना देख रहा होता है। लेकिन उस समय जरूरी होता है सिर्फ उस एक पल पर फोकस करना जहां आप हो, जहां बाजार है, जहां आप फैसला ले रहे हो। डॉब्रेट कहते हैं कि माइंडफुलनेस का अभ्यास करने से आप अपने इमोशंस को पहचान पाते हो। जब मन में डर आता है तो आप उसे देख सकते हो, समझ सकते हो और फिर भी शांत रह सकते हो। इसी शांति से आप सही फैसले ले सकते हो। हर रोज कुछ मिनट आंख बंद करके सिर्फ अपनी सांसों पर ध्यान दो। यह आदत आपको धीरे धीरे हर स्थिति में स्थिर बनाएगी और आपकी ट्रेडिंग में गहराई लाएगी। 9वां सबक, स्टेट ऑफ फ्लो। जब आप किसी काम में पूरी तरह डूब जाते हो, समय का होश नहीं रहता, मन एकदम स्पष्ट रहता है और सब कुछ आसानी से होता है। इसे ही फ्लो कहते हैं। डॉब्रेट बताते हैं कि जब एक ट्रेडर फ्लो की स्थिति में होता है तो वो बाजार को बेहतर समझता है। वो सोचता नहीं है, बस करता है। उसके फैसले तेज और सटीक होते हैं। फ्लो की स्थिति पाने के लिए जरूरी है कि आप हर दिन अपने रूटीन को फॉलो करो। ट्रेडिंग के लिए एक निश्चित समय रखो, शरीर और मन दोनों को तैयार रखो और बाजार के साथ एक गहरा रिश्ता बनाओ। 10वां सबक, नेगेटिव साइकिल को तोड़ना। कभी कभी एक नुकसान के बाद आप गुस्से में आ जाते हो, फिर जल्दी से अगला ट्रेड कर देते हो और फिर और नुकसान होता है और फिर आप टूट जाते हो। इसे ही कहते हैं नेगेटिव साइकिल। डॉब्रेट बताते हैं कि इस साइकिल को तोड़ने के लिए सबसे जरूरी है खुद को एक पॉज देकर सोचने की आदत डालना। अगर कोई ट्रेड गलत गया तो तुरंत अगला ट्रेड मत लो। रुक जाओ, पानी पी लो, बाहर घूम आओ या सिर्फ 10 गहरी सांसें ले लो। इससे आपका दिमाग ठंडा होगा और आप अगला फैसला सोच समझकर ले सकोगे। 11वां सबक, सीखने की मानसिकता। अक्सर ट्रेडर सोचते हैं कि उन्हें जीतना है, लेकिन डॉब्रेट कहते हैं कि सोचो कि तुम्हें सीखना है। हर ट्रेड, चाहे वो सही हो या गलत, कुछ न कुछ सिखाता है। जब आप इस सोच के साथ ट्रेड करते हो कि हर अनुभव से कुछ सीखना है, तो आपका डर कम हो जाता है। आप एक्सपेरिमेंट करते हो, रिस्क समझदारी से लेते हो और धीरे धीरे परिपक्व बनते हो। इसलिए अपने हर ट्रेड के बाद यह सवाल पूछो कि मैंने क्या सीखा, इससे अगली बार क्या बेहतर कर सकता हूं। 12वां सबक, अपने सिस्टम को लगातार सुधारो। कोई भी सिस्टम परफेक्ट नहीं होता, लेकिन जब आप उसे हर दिन थोड़ा थोड़ा सुधारते हो तो वो आपकी ताकत बनता है। डॉब्रेट बताते हैं कि सफल ट्रेडर हमेशा अपनी रणनीतियों को रिकॉर्ड करते हैं, उनका विश्लेषण करते हैं और फिर उसमें सुधार करते हैं। आप भी अपने हर ट्रेड को एक एक्सेल शीट या जर्नल में लिखो। एंट्री कहां की थी, एग्जिट कब किया, क्यों किया और उस समय कैसा महसूस कर रहे थे। इससे आपको पैटर्न दिखने लगेंगे और आप समझ जाओगे कि कहां गलती हुई और क्या सही था। 13वां सबक, डिसिप्लिन बनाम मोटिवेशन। बहुत लोग सोचते हैं कि जब मूड अच्छा हो तब ट्रेडिंग करेंगे, लेकिन प्रोफेशनल ट्रेडर मूड का इंतजार नहीं करते, वो डिसिप्लिन को अपनाते हैं। डॉब्रेट कहते हैं कि डिसिप्लिन का मतलब है हर रोज तय समय पर बैठना, हर नियम को फॉलो करना, चाहे मूड अच्छा हो या ना हो। जब आप अपने मन से ऊपर उठकर एक सिस्टम के तहत ट्रेड करते हो तो आपका कंट्रोल बढ़ता है और नुकसान की संभावना कम होती है। 14वां सबक, रूटीन की शक्ति। आपका रोज का रूटीन आपकी सफलता की नींव है। डॉब्रेट बताते हैं कि एक सटीक और संतुलित दिनचर्या आपको अंदर से मजबूत बनाती है। हर दिन एक निश्चित समय पर जागो, एक्सरसाइज करो, मेडिटेशन करो और बाजार की तैयारी करो।
इससे आपके शरीर और दिमाग दोनों तैयार रहते हैं। जब मन और शरीर संतुलन में होते हैं तभी आप तेजी से बदलते बाजार में सही निर्णय ले सकते हो। 15वां सबक, खुद से बातचीत। हम सब अपने मन में हर वक्त बातें करते रहते हैं। कई बार वो बातें निगेटिव होती हैं, जैसे मुझसे नहीं होगा, मैं बार बार हार रहा हूं। डॉब्रेट कहते हैं कि इस अंदर की आवाज को पहचानो और इसे बदलो। खुद से सकारात्मक भाषा में बात करना सीखो, जैसे मैं सीख रहा हूं, मैं हर दिन बेहतर हो रहा हूं, मैं धैर्य से काम लूंगा। ये आत्मसंवाद आपकी सोच को बदलता है और आपकी अंदरूनी ताकत को बढ़ाता है। 16वां सबक, परफॉर्मेंस का डेटा रखो। कोई भी बड़ा खिलाड़ी सिर्फ अपनी भावना से नहीं खेलता, वो अपने हर मैच का रिकॉर्ड रखता है। वैसे ही एक सफल ट्रेडर भी अपने हर कदम का डेटा रखता है। आपको भी चाहिए कि आप अपने ट्रेड का ग्राफ बनाओ। किस दिन कैसा परफॉर्म किया, किस समय ज्यादा अच्छा किया, कौन सी स्ट्रैटेजी ज्यादा सफल रही। इससे आप अपने आप को एक नजर में देख पाओगे और अपने फैसले को बेहतर बना सकोगे। जब एक ट्रेडर लगातार नुकसान उठाता है तो उसका मन धीरे धीरे खुद पर से भरोसा खो देता है। वो हर बार डरते डरते ट्रेड करता है और सोचता है कि शायद इस बार भी गलत हो जाएगा। यही डर उसके फैसलों को कमजोर कर देता है और फिर वो बार बार वही गलतियां दोहराता है। डॉब्रेट बताते हैं कि जब तक हम अपने पुराने अनुभवों को पूरी तरह से स्वीकार नहीं करते, तब तक हम आगे नहीं बढ़ सकते। नुकसान को नकारना या उससे भागना हमें और उलझा देता है, लेकिन जब हम उसे एक शिक्षक की तरह अपनाते हैं तो हम मजबूत बनने लगते हैं। ट्रेडिंग में हर दिन नया होता है, लेकिन अगर हम कल की भावनाएं आज में ले आएंगे तो हमारी नजर धुंधली हो जाएगी। इसलिए जरूरी है कि हर दिन को एक नई शुरुआत की तरह देखा जाए। जैसे सुबह का सूरज पुराने अंधेरे को मिटा देता है, वैसे ही हमें भी पुराने नुकसान या फायदे को भुलाकर इस पल पर ध्यान देना होता है। क्योंकि बाजार को फर्क नहीं पड़ता कि आपने कल क्या किया था, उसे सिर्फ आपके आज के फैसले दिखते हैं। एक अच्छा ट्रेडर वही होता है जो बाजार की भाषा को सुनता है और समझता है। जब आप बाजार को सुनना शुरू करते हो तो उसमें एक लय महसूस होती है। उतार चढ़ाव के पीछे एक धड़कन होती है जो सिर्फ शांत मन से महसूस की जा सकती है। यह तभी संभव है जब आपके अंदर शांति हो, जब आप प्रतिक्रिया देने की बजाय निरीक्षण करना सीख जाएं। बहुत बार ऐसा होता है कि आप किसी ट्रेड में फंसे होते हो और आपका मन कहता है बस थोड़ा और रुक जाओ, शायद वापस आ जाए। लेकिन यही थोड़ा और रुकने की आदत ही सबसे ज्यादा नुकसान कराती है। इसीलिए खुद से सच्चाई कहना सीखो, बाजार के साथ ईमानदार रहो। अगर कोई फैसला गलत निकला है तो उसे तुरंत मानो और आगे बढ़ो। खुद से झूठ बोलकर कोई ट्रेडिंग में सफल नहीं हो सकता। हर बार जब आप ट्रेड करते हो तो आप एक मानसिक लड़ाई लड़ रहे होते हो। डर, लालच, उम्मीद, पछतावा, ये सब भावनाएं एक साथ आपके भीतर घूमती रहती हैं। लेकिन जब आप ये पहचान लेते हो कि कौन सी भावना आपके फैसले को चला रही है, तभी आप उससे ऊपर उठ सकते हो और सही निर्णय ले सकते हो। ट्रेडिंग में सबसे बड़ा भ्रम यह होता है कि हम सोचते हैं हम बाजार को कंट्रोल कर सकते हैं, जबकि सच्चाई यह है कि हम सिर्फ अपनी प्रतिक्रियाओं को कंट्रोल कर सकते हैं। और जब हम इस सच्चाई को स्वीकार कर लेते हैं तो हमारे अंदर एक अजीब सी आजादी आ जाती है। हम हर निर्णय को हल्के मन से लेने लगते हैं और इसी हल्केपन से बड़ी जीतें मिलती हैं। कई बार हम ये सोचते हैं कि जब मेरे पास सही सिस्टम होगा, जब मेरा एनालिसिस बिल्कुल परफेक्ट होगा, तब मैं पैसा कमाऊंगा। लेकिन डॉब्रेट कहते हैं कि सबसे मजबूत सिस्टम भी कमजोर मन से हार जाता है। इसलिए सिस्टम से ज्यादा जरूरी है मन का संतुलन। क्योंकि अगर मन में स्थिरता है तो आप किसी भी सिस्टम को सफलता में बदल सकते हो। कई ट्रेडर ऐसे होते हैं जो हर बात को बहुत ज्यादा सोचते हैं, इतना ज्यादा कि वो कभी फैसला ही नहीं ले पाते। सोचते सोचते बाजार निकल जाता है और फिर पछतावा होता है। इस सोच को रोकने के लिए जरूरी है कि आप एक प्रक्रिया बनाओ। जब आप तय कर लेते हो कि कब एंट्री लेनी है, कब एग्जिट करनी है और उस पर डटे रहते हो, तब आप बेवजह की सोच से बच जाते हो। एक प्रोफेशनल ट्रेडर की सबसे बड़ी ताकत होती है उसका मानसिक अनुशासन। वो हर दिन एक ही समय पर जागता है, तैयारी करता है, खुद को शांत करता है और फिर ट्रेडिंग शुरू करता है।
ये अनुशासन ही उसे बाकी लोगों से अलग बनाता है, क्योंकि बाजार में हर कोई कमाने आया है, लेकिन बहुत कम लोग हैं जो खुद को सुधारने आए हैं। खुद से सुधार की प्रक्रिया आसान नहीं होती, क्योंकि इसका मतलब होता है खुद की कमजोरियों को देखना और उन्हें बदलना। लेकिन जब आप रोज एक एक करके अपने व्यवहार को देखना शुरू करते हो, जैसे कब आप गुस्से में आए, कब डर से भागे, कब लालच में फंसे, तब धीरे धीरे आप अपने ही मन के मास्टर बन जाते हो। और यही आत्मज्ञान ट्रेडिंग में सबसे कीमती चीज है। ट्रेडिंग एक दर्पण की तरह है जो आपको आपका असली चेहरा दिखाता है। अगर आप अधीर हो तो वो अधीरता सामने लाता है। अगर आप बहुत ज्यादा डरपोक हो तो वो डर बार बार बाहर आता है। इसलिए अगर आप सच में एक बेहतर ट्रेडर बनना चाहते हो तो आपको खुद को गहराई से जानना होगा, अपने भीतर की हर भावना को समझना होगा और फिर धीरे धीरे उसे साधना होगा। जब आप ये सीख जाते हो कि बाहर की दुनिया को नहीं बल्कि अपनी अंदर की दुनिया को ठीक करना है, तभी आप बाजार में टिक पाते हो। तब आपको नुकसान से डर नहीं लगता, क्योंकि आप जानते हो कि ये खेल आपके भीतर से चलता है। जब आप ये समझ जाते हो कि असली लड़ाई बाहर के उतार चढ़ाव से नहीं बल्कि अपने अंदर की भावनाओं से है, तभी आपकी ट्रेडिंग में बदलाव शुरू होता है। अब आप हर नुकसान को एक सबक की तरह देखते हो और हर फायदा आपको घमंड नहीं देता, क्योंकि आपको पता है कि ये सब अस्थायी है जो बदलता रहता है। लेकिन आपका मन अगर स्थिर है तो आप इन बदलती लहरों में भी शांत रह सकते हो। डॉबरेट बताते हैं कि हर सफल ट्रेडर में एक बात समान होती है, वो अपनी गलतियों से भागते नहीं हैं बल्कि उन्हें गहराई से समझते हैं। वो हर नुकसान के बाद बैठकर सोचते हैं कि इस बार गलती क्या हुई और कैसे दोबारा ना हो। वो हर बार खुद से सच्चे रहते हैं और यही ईमानदारी उन्हें बेहतर बनाती है। कई बार हमें लगता है कि बाहर का माहौल खराब है, इसलिए हमारी ट्रेडिंग नहीं चल रही। लेकिन सच्चाई ये होती है कि हम अंदर से तैयार नहीं होते, हम बस हालात पर दोष डालते हैं। जबकि प्रोफेशनल ट्रेडर वही होता है जो किसी भी माहौल में खुद को ढालना जानता है। हर बार जब आप ट्रेड खोलते हो तब आपको खुद से एक सवाल पूछना चाहिए, क्या यह फैसला मैंने शांति से लिया है या डर या लालच से? अगर जवाब डर या लालच है तो आपको रुकना चाहिए, क्योंकि वो ट्रेड आपकी सोच का नहीं, आपकी भावना का परिणाम होगा। और ऐसे फैसले ज्यादा देर तक टिकते नहीं हैं। धीरे धीरे जब आप ये अभ्यास करते हो कि हर फैसले से पहले अपने मन को शांत कर लो, अपने अंदर झांको और देखो कि कौन सी भावना बोल रही है, तब आप अपने फैसलों को सही दिशा में ले जाने लगते हो। तब आपका अनुभव भी गहराता है और आपका आत्मविश्वास भी मजबूत होता है। एक मजबूत ट्रेडर कभी भी एक ट्रेड से अपनी पहचान नहीं बनाता। उसे पता होता है कि एक ट्रेड सिर्फ एक घटना है, न तो वो बहुत बड़ा है न बहुत छोटा, बस एक हिस्सा है एक लंबी प्रक्रिया का। इसलिए अगर कोई नुकसान होता है तो वो उसे अपने ऊपर हावी नहीं होने देता, और अगर कोई बड़ा मुनाफा होता है तो वो उसमें खोता नहीं है। जब आप लगातार खुद को देखना शुरू करते हो तो आपको अपने पैटर्न दिखने लगते हैं, जैसे कि आप कब जल्दी घबरा जाते हो, कब ज्यादा भरोसा करने लगते हो, कब बिना सोचे कूद जाते हो और कब सही वक्त पर भी हिचकिचाते हो। ये सब जानकर आप खुद को सुधारना शुरू करते हो, और यही सुधार ही असली सफलता है। ट्रेडिंग में एक चीज और बहुत जरूरी है, और वो है धैर्य। अक्सर लोग सोचते हैं कि ज्यादा ट्रेड करने से ज्यादा पैसा मिलेगा, लेकिन सच तो यह है कि सही वक्त पर सही ट्रेड करने से ही असली कमाई होती है। इसलिए आपको हर समय एक्टिव रहने की नहीं बल्कि हर समय अवेयर रहने की जरूरत है। डॉबरेट कहते हैं कि जब आप खुद को बदलना शुरू करते हो तो पहले तो आपको तकलीफ होती है, क्योंकि बदलाव आसान नहीं होता। लेकिन अगर आप रोज थोड़ा थोड़ा करके खुद को बेहतर बनाने लगो तो एक समय ऐसा आता है जब आपको खुद ही अपनी सोच में फर्क दिखने लगता है। आप पहले से ज्यादा शांत हो जाते हो, कम घबराते हो और फैसले ज्यादा स्पष्ट होते हैं। यही मानसिक साफगोई आपको उन लोगों से अलग बनाती है जो बस आंकड़ों और चार्ट में उलझे रहते हैं, जबकि आप अपने मन को पढ़ना सीख गए होते हो। यही वजह है कि सफल ट्रेडिंग सिर्फ टेक्निकल स्किल्स का खेल नहीं है, बल्कि मानसिक परिपक्वता का भी खेल है। एक स्थिर और सजग मन ही उस माहौल में सही निर्णय ले सकता है जहां हर पल चीजें बदल रही हों। आपका आत्मज्ञान आपका सबसे बड़ा हथियार होता है।
क्योंकि जब आप खुद को जानने लगते हो तो बाजार की चाल भी साफ दिखने लगती है, क्योंकि अब आप किसी भ्रम में नहीं होते। आप जानते हो कि बाजार आपके खिलाफ नहीं है, ना ही आपके साथ, बस वो एक लहर है और आपको उस लहर के साथ बहना है, ना कि उससे लड़ना। जब ये सोच आपके भीतर आ जाती है तो आपकी ट्रेडिंग में शांति आ जाती है। अब आप हर दिन एक विद्यार्थी की तरह सीखने आते हो और यही सीखने की भावना आपको मजबूत बनाती है। अब जब आप हर दिन खुद को एक विद्यार्थी की तरह देखते हो तो आप में एक विनम्रता आ जाती है। आप मान लेते हो कि आपको सब कुछ नहीं आता और यही भावना आपको हर दिन कुछ नया सिखाती है। आप चार्ट को देखकर सिर्फ पैटर्न नहीं ढूंढते, अब आप उसमें एक गहराई खोजते हो। आप समझने की कोशिश करते हो कि भीड़ किस भावना से चल रही है और वही समझ आपको सबसे अलग बना देती है। एक सच्चा ट्रेडर कभी यह दावा नहीं करता कि वो हर बार सही होगा, क्योंकि वो जानता है कि बाजार का कोई नियम नहीं है जो हर बार एक जैसा चलेगा। लेकिन वो एक बात हमेशा पक्की रखता है कि चाहे कुछ भी हो जाए, वो खुद के नियम नहीं तोड़ेगा। वो अपने प्लान के साथ सच्चा रहेगा और वही अनुशासन उसे मुश्किल वक्त में संभालता है। आप जब अपने नियम बनाते हो, जैसे कि कब एंट्री लेनी है, कब एग्जिट करनी है, कब नहीं ट्रेड करना है, तो वो नियम सिर्फ चार्ट के लिए नहीं होते, वो आपके मन के लिए होते हैं, ताकि आपका मन भटक न जाए, ताकि आप भावनाओं के झूले में न झूलो। ये नियम एक ढाल की तरह होते हैं जो आपको बाजार की भावनात्मक आंधी से बचाते हैं। धीरे धीरे आपको यह भी समझ आने लगता है कि असली मुनाफा एक दो बड़े ट्रेड से नहीं, बल्कि लगातार सही फैसले लेने से आता है। और वो सही फैसले तभी आते हैं जब आपका मन शांत हो, साफ हो और जागरूक हो। और जब आप हर नुकसान को एक प्रक्रिया का हिस्सा मानते हो, तब आप उसमें फंसते नहीं हो, बल्कि उससे बाहर निकलना सीख जाते हो। एक मजबूत ट्रेडर वही होता है जो हार को जीत जितनी ही गरिमा से स्वीकार करता है। उसे फर्क नहीं पड़ता कि बाहर लोग क्या कह रहे हैं। वो खुद से पूछता है, क्या मैंने आज खुद के नियमों का पालन किया? क्या मैंने डर या लालच से नहीं, बल्कि समझदारी से फैसला लिया? और अगर जवाब हां है, तो फिर चाहे नुकसान हुआ हो या फायदा, उसने जीत ली होती है। कई बार हम सोचते हैं कि जब मेरे पास बहुत सारा पैसा होगा तब मैं बेहतर ट्रेड कर पाऊंगा, लेकिन डॉब ब्रेट कहते हैं कि पैसा नहीं, मन की स्थिति तय करती है कि आप कैसा ट्रेड करोगे। अगर आप छोटे कैपिटल में भी सही सोच के साथ ट्रेड कर सकते हो, तो आप बड़े कैपिटल में भी वही अनुशासन बनाए रख पाओगे। लेकिन अगर सोच गड़बड़ है, तो चाहे पैसा कितना भी हो, वो टिकेगा नहीं। इसलिए हमेशा अपने मन की ट्रेनिंग करते रहो। जैसे एक एथलीट रोज अभ्यास करता है, वैसे ही एक ट्रेडर को भी रोज अपने विचारों की सफाई करनी होती है। रोज देखना होता है कि कहीं कोई डर छुपा तो नहीं है, कहीं कोई लालच धीरे से तो नहीं आ गया है, और अगर है तो उसे पहचान कर निकाल देना होता है। आपका माइंडसेट ही वो नींव है जिस पर आपकी ट्रेडिंग बिल्डिंग खड़ी है। अगर नींव कमजोर है तो कोई भी हल्का झटका पूरी बिल्डिंग गिरा सकता है, लेकिन अगर नींव मजबूत है तो तूफान भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता। जब आप हर दिन खुद को थोड़ा बेहतर बनाते हो, तो एक समय ऐसा आता है जब आप बाजार में दूसरों से पहले खतरे को सूंघ लेते हो। आप जानते हो कब रुकना है, कब चलना है, कब सिर्फ देखना है और कब दांव लगाना है। ये समझ आपको किताबों से नहीं मिलती, ये समझ आत्मनिरीक्षण से आती है, और डॉब ब्रेट यही सिखाते हैं। वो कहते हैं कि बाजार एक स्कूल है और हर दिन उसका एक नया पाठ है, लेकिन इस स्कूल में वही पास होता है जो खुद से सच्चा रहता है, जो हर बार खुद को सुधारने आता है, न कि दूसरों को हराने। आपकी सबसे बड़ी लड़ाई आपके ही भीतर है, और जब आप ये लड़ाई जीत लेते हो, तब बाहर की कोई भी लड़ाई आपको हिला नहीं सकती। जब आप इस आंतरिक लड़ाई को समझ जाते हो, तो आपको हर छोटी बात में सीख दिखने लगती है। अब आप ट्रेड में नुकसान होने पर खुद को दोष देने की बजाय सोचते हो कि इसमें मेरे सीखने लायक क्या है? क्या मैं जल्दी घबरा गया? क्या मैंने अपने नियम तोड़े? क्या मैंने किसी और की बातों में आकर फैसला लिया? जब आप इस नजरिए से सोचते हो, तो हर अनुभव आपको मजबूत बनाता है। आप एक तरह से अपने मन के डॉक्टर बन जाते हो, हर भावना का इलाज करना सीखते हो, और जब कोई नकारात्मक विचार आता है तो आप उसे पहचान कर तुरंत रोक देते हो। यह ताकत धीरे धीरे अभ्यास से आती है, जैसे योग में हम अपने शरीर और सांस पर नियंत्रण पाते हैं।
वैसे ही ट्रेडिंग में हम अपने विचार और भावनाओं पर नियंत्रण सीखते हैं। डॉबरेट बार बार ये बात दोहराते हैं कि सच्चा बदलाव बाहर की चीजों से नहीं बल्कि भीतर से आता है। अगर आपकी सोच स्पष्ट है, अगर आप खुद से ईमानदार हो, अगर आप अपने डर और लालच को पहचानते हो और उन्हें संभालना जानते हो, तो आप किसी भी परिस्थिति में सही फैसले ले सकते हो। ये रास्ता आसान नहीं होता, लेकिन ये सबसे शक्तिशाली होता है, क्योंकि जब आप अपने अंदर झांकते हो तो आपको अपने ही बहुत सारे चेहरे दिखते हैं और तब आप तय करते हो कि इनमें से कौन सा चेहरा आपको पसंद है और किसे बदलना है। यही प्रक्रिया आपको निखारती है। कई बार लोग सोचते हैं कि टेक्निकल एनालिसिस सीख लेना ही काफी है या फिर किसी का सिग्नल फॉलो कर लेना ही काफी है, लेकिन जब तक आप खुद को नहीं समझते, जब तक आप अपनी भावनाओं पर काबू नहीं पाते, तब तक कोई भी सिस्टम या तरीका काम नहीं करता, क्योंकि हर सिस्टम को चलाने वाला इंसान ही होता है और इंसान अगर अस्थिर है तो सिस्टम भी अस्थिर हो जाएगा। इसलिए सच्चा ट्रेडर वही है जो खुद पर काम करता है, जो अपने माइंड की सफाई करता है और हर दिन थोड़ा शांत, थोड़ा स्थिर, थोड़ा समझदार बनता है। आप जब ट्रेडिंग शुरू करते हो तो लगता है कि ये एक पैसा कमाने का खेल है, लेकिन धीरे धीरे पता चलता है कि ये असल में आत्मानुशासन का अभ्यास है। ये एक ऐसी यात्रा है जिसमें आप खुद को खोकर खुद को पाते हो, और जब ये बदलाव आता है तो सिर्फ ट्रेडिंग नहीं, आपकी पूरी जिंदगी बदलने लगती है। अब आप हर फैसले में ठहराव लाते हो, आप हर भावना को पहले समझते हो, फिर उस पर प्रतिक्रिया करते हो। अब आप सिर्फ चार्ट नहीं पढ़ते, आप लोगों के मन की भाषा भी पढ़ने लगते हो, और यही कौशल आपको एक सफल ट्रेडर बनाता है। न कि सिर्फ मुनाफा कमाना, बल्कि उस मुनाफे के पीछे की सोच को समझना। जब आप इस यात्रा में गहराई से उतरते हो तो बाजार आपकी परीक्षा लेता है, कई बार आपको गिराता है, लेकिन हर बार अगर आप उठकर खुद से पूछते हो कि मैंने क्या सीखा, तो समझो आप एक कदम और आगे बढ़ गए। ट्रेडिंग एक ऐसी कला है जो हर दिन अभ्यास मांगती है और हर दिन विनम्रता। आप जितना खुद को बेहतर समझते हो, उतना ही बाजार को समझना आसान हो जाता है, क्योंकि असली बाजार तो आपके अंदर ही है। जिम्मेदारी लेना ही असली ताकत है। जब आप खुद की गलतियों को स्वीकार करते हो और उनसे सीखते हो, तब आपकी समझ गहरी होती है और आपकी सोच मजबूत होती है। आप महसूस करते हो कि बाजार में सफल होना केवल तकनीक या भाग्य की बात नहीं, बल्कि अपने मन को समझने और नियंत्रित करने की कला है। इस सफर में धैर्य सबसे बड़ा साथी होता है, क्योंकि बिना धैर्य के कोई भी ज्ञान पूरी तरह से काम नहीं आता। आप बार बार गिर सकते हो, लेकिन हर बार उठना और फिर से कोशिश करना ही आपको विजेता बनाता है। डर और लालच को अपने ऊपर हावी न होने देना एक ऐसा गुण है जो आपको भीड़ से अलग करता है। ट्रेडिंग आपके लिए केवल पैसा कमाने का जरिया पाने का जरिया नहीं, बल्कि आत्मानुशासन, आत्मनिरीक्षण और आत्मविश्वास का अभ्यास बन जाती है। जब आप खुद से सच्चे होते हो, तब आपकी निर्णय क्षमता स्वाभाविक रूप से बेहतर होती है और आपके फैसले बिना हिचकिचाहट के होते हैं। अंत में डॉबरेट के शब्दों में सफल ट्रेडर वही है जो हर दिन खुद को बेहतर बनाने की कोशिश करता है, जो अपनी कमजोरियों को पहचानता है और उन्हें सुधारने का हौसला रखता है, जो बाजार की लहरों के बीच खुद को स्थिर रख पाता है और जो अपनी भावनाओं का स्वामी बन जाता है। अगर आप भी इस मानसिकता को अपनाओगे तो न केवल ट्रेडिंग में, बल्कि जीवन के हर क्षेत्र में सफलता आपकी होगी, क्योंकि असली जीत अपने मन पर होती है, और जब मन जीत जाता है तो बाजार अपने आप जीत जाता है। तो याद रखो, सफलता की कुंजी अपने मन की समझ और नियंत्रण में है, और यही बात ट्रेडिंग साइकोलॉजी 2.0 हमें सबसे बड़ी सीख देती है। आपका सफर सफल हो, यही मेरी कामना है। तो साथियों, अगर आपको इस बुक समरी से कुछ बढ़िया सीखने को मिला हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए और कमेंट में बताएं कि आपको वीडियो में कौन सी बात बहुत ज्यादा पसंद आई। दोस्तों, अगर चैनल पर पहली बार वीडियो देख रहे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।